सीताराम सीताराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम श्रीमद् भागवत गीता में भागवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य मैं आप लोग से सुनाने जा रहा हूँ। मैं गया जी पंडित जी राकेश उपाध्याय। हर समस्या समाधान के लिए आप एक बार संपर्क जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। श्री भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महात्म को उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्यायों का महात्म्य श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेद वेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। क्या रहते थे? पुरंदरपुर एक गांव है, पुरंदरपुर नामक। उस नगर में श्रीमान देव शर्मा नाम के एक व्यक्ति ब्राह्मण हुआ करते थे। वे अतिथियों का पूजक और स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों को विशेषज्ञ और यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों को सदा ही वो प्रिय थे। जो श्रीमान देव शर्मा जो ब्राह्मण थे, उनको ऐसे व्यक्ति प्रसन्न होते थे जो यज्ञ करता हो, अनुष्ठान करता हो, और वो खास तौर से साधु महात्मा संत को वो सदा ही वो प्रिय थे। मानो उनको हमेशा वैसे व्यक्तियों से लगाव रहा करता था, वो सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों को द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं का तृप्त किया। देव शर्मा ब्राह्मण जो थे वो उत्तम द्रव्यों को द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक वो देवताओं को मतलब संतुष्ट किया करते थे, तृप्त किया। तृप्त यानी संतुष्ट किया करते थे। किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति न मिली। अब वो ब्राह्मण बेचारे अग्नि हवन जाप पूजा सब चीज करें, लेकिन वो ब्राह्मण जो देव शर्मा ब्राह्मण जो थे वो कभी सदा रहने वाला, उनको शांति जो होता है, संतुष्टि जो है, वो शांति नहीं मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों को सेवा करने लगे। जो साधु संत महात्मा जो हुआ करते थे, उनको बेचारे सेवा करने लगे। और इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। मतलब वो सेवा करने लगे और इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उनको बहुत काफी समय मतलब बीत गया, अच्छा कर्म करते करते। एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। उस ब्राह्मण के पास में एक समक्ष त्यागी महात्मा, जो साधु संत महात्मा जो हुआ करते हैं, वो साधु संत महात्मा उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए और वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांति चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंत में संलग्न हो वे सदा आनंद विभोर रहते थे। और देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वियों को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा कि महात्मन, मुझे शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था,
देव शर्मा जो ब्राह्मण थे वो सौपुर एक गांव था। उस ग्राम के लोग निवासी मित्रावान का जो बकरी उकरी जो चराया करते थे वो चरवाहा था। परिचय दिया और कहा कि वह तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धशाली सौपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन को देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा हुआ था। उसके नेत्र आनंदातीत से नीचल हो रहे थे। वह अपलक दृश्य देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक और बैर छोड़कर एकान्वित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। वहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों का झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरे हुए आनंदमय मनोहारिणी दृष्टि पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। और इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा को मन प्रसन्न हो गया। उस ब्राह्मण को देव शर्मा को बहुत मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवानों के पास गए। मित्रवानों ने भी अपने मस्तक को कंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया और तदंतर विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए। और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया तो उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी। महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। ये ब्राह्मण देव शर्मा यह बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक तो कुछ विचार करने लगा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो कुछ समय तक वो कुछ क्षण भर के लिए वह मन में विचार करने लगा किया कि उसके बाद इस प्रकार कहा कि विद्वान, एक समय की बात है। विद्वान, एक समय की बात है कि मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी जो मानो सबका ग्रस लेना चाहता था। मतलब हमको ऐसा एहसास हुआ कि वो सबको मतलब वो खा जाना चाहता है। मैं मृत्यु से डरता था, मैं मरने से डरता था। इसलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों को झुंड को आगे करके वहां से मैं भाग खड़ा हो गया। जो मेरे पास जो बकरियां थी, बकरियों को आगे मैंने कर दिया और मैं वहां से भाग चला। किंतु एक बकरी जो थी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास बेरोक टोक चली गई। उसमें से एक जो बकरी जो थी तुरंत ही वो अपने मन से डर भय हटा करके वो नदी के किनारे उस बाघ के पास निडर होकर के, न तो कोई डर न कोई भय, निडर होकर के उस बाघ के पास बेरोक, मतलब कोई उसको रोका टोका नहीं, बेगर रोक टोक के वहां चली गई। अब बकरी चली तो गई वहां, फिर तो व्याघ्र भी देश छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। वो भी बेचारे जो देश छोड़कर वो भी चुपचाप खड़ा हो गया। और उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, अब ऐसी अवस्था वहां पर खड़ी हो गई। अब उस अवस्था में देखकर बकरी बोली कि व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है,
मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ। अब वहां पर व्याघ्र के पास वो खड़ा हो गया बकरी, और वो खड़ा होकर बोला कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अभीष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर के अंदर में मांस निकालकर तुम प्रेम पूर्वक खा सकते हो। जय सीता।